वेरी 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 गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, आज सुबह सुबह उठ करके एक विचार दिमाग में आया कि जो हमारे जॉब क्रिएटर्स इंटरप्रेनर्स हैं और औद्योगिक घराने हैं जो बड़े बड़े, तो चूँकि हमारी उम्र कोई 74 के आसपास है, तो पिछली शताब्दी भी मैंने देखी और इस शताब्दी का करीब एक चौथाई हिस्सा देख चुका हूँ। तो आज मन में विचार आया कि उस दौर के जो घराने होते थे, औद्योगिक घराने, और आज के दौर में थोड़ा सा तुलना किया जाए। तो मैंने दो कैरेक्टर चुना, क्योंकि देखिए, तुलना तो किन्हीं व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशंस की भी हो सकती है, लेकिन कहते हैं ना कि ए कंपनी इज नोन बाय द कंपनी इट कीप्स। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले उसके लीडर्स क्या हैं, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक कैरेक्टर उन दिनों के थे जे.आर.डी. टाटा साहब, जो उस दौर के प्रतीक थे। क्योंकि देखिए, टाटा की जो जनरेशन, ये पारसी लोग हैं, ये तीसरी चौथी जनरेशन इसमें चल रही है। हालांकि इनमें से ज़्यादातर लोगों ने शादियां भी नहीं की, फिर भी जनरेशन आप कह सकते हैं। तो जे.आर.डी. साहब के दौर में क्या था कि एक आपको डायलॉग सुनाता हूँ अमिताभ बच्चन की फिल्म का। डायलॉग ये था कि अमिताभ बच्चन एक बार में जाते हैं और पहली बार में वो पिट जाते हैं वहाँ पे, उनके साथ सब कुछ छिन जाता है, और उनकी जो प्रेमिका थी, उनका रुमाल था उनके पास, वो भी छिन जाता है। दुखी होके आते हैं और फिर अगली मुलाकात में, अच्छा इस बार वो पिट भी जाते हैं, अगली मुलाकात में क्या करते हैं कि उनको पीटते हैं और डायलॉग ये सुनाते थे कि एक वो थे और एक ये है। तो उसी तरह से मेरा भी डायलॉग समझ लीजिए कि उस दौर के एक वो थे और इस दौर के एक सज्जन हैं, जो प्रतीक मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सैंपल मैंने चुना है। उनका नाम है असनील गोयल, सॉरी असनीर गोयल। अब असनीर का मतलब मुझे नहीं सब पता, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज है वो बड़ी अश्लील है। जैसे एक किताब ही लिख दी, उस किताब का शीर्षक ही लिख दिया उन्होंने, दोगलापन। तो आइए चलिए मैं तुलना करता हूँ। जे.आर.डी. टाटा का विचार ये था, वो देखिए 2 कमरे के फ्लैट में रहते थे, और कहा यह जाता है कि उस फ्लैट में न तो इलेक्ट्रीशियन घुस सकता था, न प्लम्बर घुस सकता था। ये सारा काम वो खुद ही करते थे। और आपने ये तो सुना ही होगा कि उन्होंने अराउंड द वर्ल्ड सोलो एयरप्लेन भी उड़ाया था। एयर इंडिया की स्थापना तो की ही, टाटा मोटर्स की स्थापना की ही, टाटा स्टील की स्थापना की ही, कितने सारे नाम गिनाऊं। लेकिन पैसा कमाने के बारे में जो मनी मेंटलिटी है, देखिए पहले मैं जे.आर.डी. की बात करता हूं, जो वो थे और जो ये है इनका। तो 2 कमरे के फ्लैट में रहना, प्लम्बर घर में न घुसने देना, इलेक्ट्रीशियन नहीं आने देना, न कोई कबाड़ी। जे.आर.डी. टाटा वाज ए ग्रेट कबाड़ी आल्सो। बताते हैं कि जैसे अखबार आया, डस्ट हुई, एक वो डस्ट कलेक्शन का एक उनका कॉन्सेप्ट था, जो कबाड़ घर में जो चीज़ें पैदा होती हैं, स्क्रैप, तो हर तरह के अलग अलग स्क्रैप के वो डब्बे बनाए होते थे, उसमें वो रख दिया। जैसे पिन होती थी उस समय, कोई लेटर लिखा किसी ने, उनको लिफाफा उन्होंने फाड़ा पढ़ा तो उसमें से पिन निकली, तो पिन एक अलग हो। तो वैसे गांधी, 2 अक्टूबर गांधी दिवस था, तो गांधी जी भी बहुत बड़े कबाड़ी थे। उनको भी, जैसे आज हम लोग आलोचना तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उस दौर में भी लोग गालियाँ देते थे उनको, और लंबी लंबी चिट्ठियाँ लिखते थे, तो उसमें पिन घुसेड़ करके उसको नथी करते थे। तो गांधी जी क्या करते थे कि जो रद्दी चिट्ठियाँ होती थी उनको डस्टबिन में डाला, लेकिन पिन उसकी निकाल लेते थे, पिन एक डब्बे में रख देते थे। वो बड़े अच्छे कबाड़ी थे। जितने भी अच्छे ग्रेट लोग होते हैं, दे आर ग्रेट कबाड़ीज आल्सो। तो धन के बारे में मनी मेंटलिटी उनकी क्या थी कि वो विश्वास ये करते थे कि ये जो पैसा है, ये हमारा पैसा नहीं है, ये पैसा समाज की प्रॉपर्टी है, दिस इज ए ट्रस्ट, ए चैरिटी करते थे वो। बहुत सारा उनका पैसा चैरिटी में जाता था, या
इन द क्रिएशन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जब उद्योगपति, उद्योग समूह का लीडर एक नई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ वो जॉब्स भी क्रिएट कर सकता है। प्रॉफिट तो होगा ही, प्रॉफिट होगा तभी तो एक नई ऑर्गेनाइजेशन पैदा होगी, तभी तो एक नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो उनकी मानसिकता ये थी कि आवश्यकताओं की एक बार, और उसी नेक्स्ट जनरेशन जरा सोचिए, थोड़ा उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। आपने रतन टाटा के बारे में सुना होगा कि एक बार वो रेलवे क्रॉसिंग पे खड़े थे, बारिश हो रही थी और एक परिवार के कोई 3-4 सदस्य एक स्कूटर पर बैठे थे, मियाँ बीबी बच्चे सहित, MBBS। तो उनको देख करके लगा कि यार एक स्कूटर के दाम में अगर कार बना दी जाए तो ये समस्या हल हो सकती है। तो दैट इज हाउ नैनो वाज बॉर्न। हालांकि हमारी भारतीय मानसिकता ने उस छोटी कार को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन चल रही है अभी भी वो। सुना यह जा रहा है कि सोलर कार जो उनकी आ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो उसमें वही नैनो को ही रखा गया है। उसी में इंजन हटा करके इलेक्ट्रिक मोटर लगाई जा रही, बैटरी रखी जा रही। दिस इज व्हाट आई हैव कम टू नो, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। तो ये तो वो, और इनके बारे में सोचिए, इन्होंने किताब लिखी है दोगलापन। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाई? वो .com वाली, भारत पे। हमारे नैनी में एक गली है, उसमें 2 बच्चे रहते हैं, एक की उम्र 18 की, एक की 20 की। उन्होंने 2-3-4 साल पहले इंड पे बना दिया, वो जस्ट लाइक भारत पे। ऐसा नहीं, दिस इज एन ऐप। आप भी एक ऐप बना दीजिए, उसका नाम रख लीजिए हिंदुस्तान पे, और उस ऐप पे से जो पैसा का ट्रांजेक्शन होगा उसका सर्टेन अमाउंट विल कम टू योर पॉकेट। दिस इज व्हाट इट इज। हालांकि यही चीज़ गूगल पे भी है सारी। और जो पेपाल बना था, जिसमें एलन मस्क साहब थे और एक वो जर्मनी वाले थे, तो 3-4 लोग मिलकर के बनाए थे, लेकिन उन्होंने 2-4 साल करने के बाद छोड़ दिया उसको। क्योंकि देखिए, जो इंडस्ट्री का ट्रेंड हमारे देश में होना चाहिए, वी शुड गो फॉर द टेंजिबल थिंग्स। टेंजिबल क्या है? टेंजिबल है मोटर कार हो गई, आपका बंगला हो गया, सब जितनी भी चीज़ें फिजिकल तरीके से दिख रही। अभी हमको टेंजिबल की ज़रूरत है। ये फोन पे और गूगल पे, ये सारी चीज़ें इनटेंजिबल, हालांकि ये सेवा दे रही हैं। देखिए, एक टैक्सी है, एक आपकी गाड़ी है, वो टेंजिबल है, लेकिन जैसे ही ओला ने उसको ले लिया तो ओला का बिजनेस इनटेंजिबल है। एक्चुअली ओला की गाड़ियां नहीं है, वो आपको हायर करता है। एक उसने ऐप बना दिया, तो सिर्फ ऐप से ही काम नहीं चलने वाला है, किसी न किसी को गाड़ी तो बनाना पड़ेगा ना। तो पहली चीज़ तो ये भारत पे बनाया इसने, जहाँ से इसको निकाल दिया गया विद ड्यू रिस्पेक्ट। उसके बाद अभी शार्क टैंक इंडिया में थे, वहाँ से भी निकाल दिए गए। क्यों निकाले गए? उनका डायलॉग सुनिए, उनकी शब्दावली में, किताब का नाम ही उन्होंने लिख दिया दोगलापन। ये भी कोई शब्द है? मेरे ख्याल से पार्लियामेंट्री नहीं होगा ये। उसके बाद उनकी जो भाषा शैली है, उसमें शब्द इस्तेमाल करते हैं फुद्दू, साला, जितने भी अनपार्लियामेंट्री शब्द हैं उसको धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं पैसा मेरा है, मैं 1 करोड़ की डाइनिंग टेबल बनाऊं, उसमें थूक दूं तो तुम्हारे से क्या, या 20 लाख के मैं जूते खरीदूं, उसी जूते से तुम्हें मार दूं। अरे भाई, इतना एरोगेंस क्यों दिखा रहे हो यार? उससे मैं तो हर्ट हो रहा हूं ना। अच्छा, मैं जब ब्लॉक करूंगा तब सलाह ये मेरे सामने आ जाता है ये इसका प्रोग्राम। तो हालांकि मैं आई डोंट इंटेंड, आई एम नॉट यूजिंग दिस वर्ड फॉर हिम, मतलब ये सीन आ जाता है मेरे सामने यूट्यूब पे। क्यों परोसते हैं यूट्यूब वाले, ये समझ नहीं आता। तो मैं तो हर्ट होता हूँ। इनफैक्ट मैं चाहूँ अगर तो लॉ ऑफ टार्ट्स के अंतर्गत मैं उनके खिलाफ एक केस दायर कर सकता हूँ, क्योंकि उनका जो बिहेवियर है पब्लिक में, ऑन टेलीविज़न, ऑन मीडिया, ऑन यूट्यूब, वो बिहेवियर मुझे हर्ट करता है। अच्छा, जब मैं उस प्रोग्राम को ब्लॉक करूँगा फिर आ जाएगा मेरे सामने। इसलिए मैंने सोचा कि आज एक मनी मेंटेलिटी डी टाटा की, एक मनी मेंटेलिटी इनकी। ये पैसा जो कमाते हैं सोचते हैं सारा पैसा हमारा ही है, ये समाज का इसमें कुछ नहीं। अरे भाई, हम तुम्हारे भारत पे ऐप का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तुम रखे रहो ऐप अपना, और हो भी गया।
सुन रहे हैं कि इनका भारत पे ख़त्म ही हो गया, ये भी निकाल दिए और ऐप भी वो करीब करीब ख़त्म है, क्योंकि बहुत सारे भारत पे आ गए, इंड पे आ गया, इतने सारे पे आ गए, जिसको जो चाहे वो पे बना ले। तो व्हाट यू हैव कंट्रीब्यूटेड भैया, ऐसी कौन सी टेंजिबल चीज़ दे दी। अच्छा ये बाई द वे, ये आईआईटी अपने को बोलते हैं आईआईटीएन, और हम तो सोच रहे थे कंप्यूटर साइंस वाइंस से किए होंगे, ये बेचारे सिविल इंजीनियरिंग से किए, वो भी 2000वीं रैंक इनकी एंट्रेंस में आई थी। और ये जो बंदा बोल रहा है आपके सामने, इसकी सेकेंड रैंक थी रुड़की में 1970 में। तो भैया इस तरह के पब्लिक स्टेटमेंट न दें आप कि दूसरे की भावनाएं हर्ट हो। थैंक यू।